स्क्विड गेम तो तकरीबन सबने देखी होगी। एक ऐसा खेल जहां हारने वालों को दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन क्या हो अगर ऐसा खेल हकीकत में मौजूद हो? एक ऐसा खेल जिसमें आपको जबरदस्ती शामिल किया जाए, जहां कोई आपका नाम जानता हो, जो जानता हो कि आप कहां हैं और आपकी हर हरकत पर नजर रखता हो। और अगर आपने खेलने से इनकार किया तो इसके नताइज आपके तस्वुर से भी ज्यादा खौफनाक हों। यही कुछ एक आम सी रात एलेक्स के साथ हुआ। रात काफी हो चुकी थी, सड़कें तकरीबन खाली थी और ठंडी हवा मुसलसल चल रही थी। एलेक्स अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था कि अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक रोशन फोन पर गई। फोन बिल्कुल नया लग रहा था, स्क्रीन रोशन थी। तजस्सुस में उसने फोन उठा लिया। फोन लॉक नहीं था। स्क्रीन पर पहले से ही एक नया पैगाम मौजूद था जिसे अब तक खोला नहीं गया था। एलेक्स ने कुछ लम्हों तक स्क्रीन को गौर से देखा, फिर डरते डरते उसने पैगाम खोल दिया। पैगाम में सिर्फ एक जुमला लिखा था, हेलो एलेक्स। स्क्रीन पर अपना नाम देखते ही एलेक्स हैरान रह गया। खौफ और तजस्सुस में उसने बिना कुछ सोचे समझे फौरन जवाब टाइप किया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? एक लम्हे बाद जवाब आ गया, तुम्हें मुंतखब किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक को खोलो। एलेक्स हक्का बक्का रह गया। मुंतखब किस चीज के लिए? चंद लम्हों बाद एक और पैगाम आया, एक खेल के लिए। उसने फौरन इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तक उसे यही लग रहा था कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो ये सोच ही रहा था कि अगला पैगाम देखकर उसके होश उड़ गए। पैगाम में लिखा था, तुम आज रात 8:17 पर अपने दोस्त के घर पहुंचे थे। तुमने वहां से 10:43 पर निकलने का फैसला किया और निकलने से पहले तकरीबन 2 मिनट तक अपने फोन पर कुछ तलाश करते रहे। आज सुबह तुमने अलार्म बंद करने के बाद दोबारा सोने की कोशिश की थी, लेकिन तुम सो नहीं सके। एलेक्स स्क्रीन को घूरता रह गया। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी दूसरे शख्स को मालूम हो सकती। फोन दोबारा वाइब्रेट करता है। हम तुम्हें काफी अरसे से देख रहे हैं, इसीलिए तुम्हें मुंतखब किया गया है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करो, खेल शुरू होने वाला है। जितना ज्यादा वो पढ़ रहा था उतनी ही कम बातें उसकी समझ में आ रही थी। अगर ये कोई मजाक था तो उसे करने वाला शख्स जरूरत से ज्यादा जानता था, और अगर ये मजाक नहीं था तो फिर ये सब क्या था? फोन दोबारा वाइब्रेट करता है। अभी लगता है कि ये मजाक है। अपने पीछे देखो। एलेक्स बुरी तरह डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन पैगामात पर यकीन करे या इन्हें नजरअंदाज कर दे। चंद लम्हे वो वहीं खड़ा रहा। आखिरकार उसने हिम्मत की। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ता है। सड़क के दूसरी तरफ एक बिजली के पोल के नीचे एक लंबा सा साया खड़ा था, बिल्कुल साकित। एलेक्स बुरी तरह डर चुका था। मोबाइल पर एक पैगाम आता है, कायदा नंबर 1, जहां हो वहीं खड़े रहो। कायदा नंबर 2, अपनी नजरें मत हटाना। एलेक्स का गला सूखने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ज्यादा खौफनाक क्या है, फोन पर आने वाले पैगाम या वो साया जो हर गुजरते लम्हे के साथ और करीब आता महसूस हो रहा था। फोन दोबारा वाइब्रेट करता है। पैगाम, आखिरी कायदा, खेल से इनकार मत करना। उसी लम्हे फोन की स्क्रीन पर एक तस्वीर जाहिर होती है। यह एलेक्स की तस्वीर थी, बिल्कुल उसी लम्हे की जब वो फोन हाथ में पकड़े खड़ा था। एलेक्स, ये कैसे मुमकिन है? अब उसे यकीन हो चुका था कि जो भी उसके साथ हो रहा था वो कोई आम मजाक नहीं था। वो गुस्से से फोन जमीन पर फेंक देता है। मैं तुम्हारा कोई खेल नहीं खेलने वाला। फोन फेंककर एलेक्स पूरी ताकत से भागने लगता है। उसी वक्त फोन पर एक और पैगाम आता है, फैसला दर्ज कर लिया गया।
मुकाबले का खिलाड़ी एलेक्स खेल में शामिल होने से इनकार कर चुका है। सड़क पर अचानक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एलेक्स दोबारा साये की तरफ देखता है। इस बार साया पोल के नीचे नहीं था, वो गायब हो चुका था। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है, कोई नहीं। फिर आवाज दोबारा आती है, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब। बस यही लम्हा था जब एलेक्स के आसाब जवाब दे गए। वो मुड़ता है और पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है। उसके कदमों की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही होती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन हर बार सिर्फ अंधेरा नजर आता है। अचानक वो एक चौराहे पर पहुंचता है। फोन, जिसे वो पीछे फेंक चुका था, अचानक सड़क के बीचों बीच रोशन पड़ा दिखाई देता है। स्क्रीन पर आखिरी पैगाम जाहिर होता है, खेल शुरू हो चुका है। एलेक्स एक लम्हे के लिए रुक जाता है। उसी लम्हे अंधेरे से एक तेज रफ्तार गाड़ी निकलती है। हॉर्न की खौफनाक आवाज गूंजती है और फिर चंद लम्हों बाद खेल खत्म। मुकाबले का खिलाड़ी एलेक्स बाहर हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। वो पैगाम आखिर भेज कौन रहा था? एलेक्स को क्यों मुंतखब किया गया? और वो साया आखिर था कौन? क्या यह सिर्फ एक खेल था, या उसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छिपी थी जिसका अंदाजा एलेक्स को भी नहीं था? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का।